सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आज मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल साइंटेशिया द कोर क्लासेस में। इन दिस यूट्यूब चैनल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एरा ऑफ प्रॉस्परस थिंकिंग फॉर लाइफ। एक नए एरा की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं, जो आप सबके, मेरे और हम सबके दिमाग के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इन साइंटेशिया द कोर क्लासेस we will teach you about everything you need in life, which is necessary, which is important, and which will shape your knowledge and thinking, and which will help you develop new set of mind. हम आपकी इस YouTube चैनल में सोच का दायरा बढ़ाने के लिए और नए तरह से सोचने के लिए बहुत अच्छे से अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशंस करेंगे और अपने दिमाग का डेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारे नई चीज़ों पर डिस्कशन बढ़ाएंगे और करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में 10th क्लास का सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं। ये एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह के मिस्टेक्स को टालना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स का गेन कर सकें। इन दिस स्लाइड यू कैन सी आर लवली मैप ऑफ आवर कंट्री इंडिया। So let's start our today's discussion of topic 10th grade syllabus analysis. The 10th grade or class syllabus for science and technology, mathematics or any subject is more or less similar. मतलब हम जो 10th क्लास के सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि 15 से ज़्यादा स्टेट्स में जो सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स या और किसी भी सब्जेक्ट, इसमें जो टॉपिक्स दिए रहते हैं, जो लेसन्स दिए रहते हैं, चैप्टर्स दिए रहते हैं, वो ज़्यादातर सिमिलर होते हैं। कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे बट मोर और लेस वो सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कंसिडर अ बेसिक टॉपिक, अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, हम एक एग्जाम्पल लेते साइंस में से, जो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, एक फोटोसिंथेसिस नाम का एक टॉपिक रहता है साइंस में। वो ज़्यादातर वक्त आप कोई भी बुक देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस का जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो उसमें दिए हुए कंसेप्ट रहते हैं, वो सिमिलर होते हैं और जगह के हिसाब से चेंज नहीं होते। इन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर 10th क्लास। हम कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे 10th क्लास के लिए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम साइंस, हम साइंस के साथ स्टार्टिंग करेंगे। वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट साइंस, हम साइंस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें कौन कौन सी है, व्हाट आर दिस थिंग्स विच विल वी डिस्कस फॉर साइंस। साइंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। साइंस को हम ब्रॉडली 3 ब्रांचेस या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: बॉटनी, chemistry and physics. As you can see in this logo, which is shown at the below of our slide, Scientesia the core classes, which is our YouTube channel's logo. The word Scientesia is a Latin word from where the science as a word was derived. Science और Scientesia word simply means knowledge. अगर आप इस स्लाइड के नीचे देख रहे होंगे, एक आपको लोगो दिख रहा होगा जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, साइंटेशिया द कोर क्लासेस। जो साइंस एज अ वर्ड है, एक लैटिन वर्ड साइंटेशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, जिसका मतलब है सोचना, ज्ञान को प्राप्त करना। बट इन क्लास 10 सिलेबस साइंस इज नॉट डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। बट आप जैसा कि मेरे से सुन रहे होंगे, साइंस 10th क्लास में बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं डिवाइडेड होता, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड होता है। आप कौन से भी स्टेट में रहो या कौन से भी यूटी में रहो, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी,
आप कोई भी यूटी या स्टेट में रहो, साइंस ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड होता है, साइंस 1 एंड साइंस 2। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में डिवाइडेड नहीं होता। बट हम जो साइंस 1 और साइंस 2 में लिखे दिए हुए टॉपिक रहते हैं, वो इनिशियली एक बेस फॉर्म करते हैं साइंस का। रैदर हम से सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी का 10th क्लास के जो अपर क्लासेस होते हैं उसका बेस फॉर्म करते हैं साइंस 1 और साइंस 2। आप साइंस 1 का सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें हम ग्रेविटेशन को आप फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप देख सकते हैं, एक के नीचे एक दिए हुए हैं। हमने ये सिलेबस 10 महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के बुक से लिया हुआ है। वैसे ही ये पार्ट 2 का सिलेबस है साइंस के, जिसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एज अ फर्स्ट टॉपिक दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 टॉपिक आप फोकस करें और देखें। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दिया हुआ है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 12th के बाद बीएससी ले रहे हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके स्टडीज़ में। इन द सेम वे वी कैन क्लासीफाई मैथमेटिक्स इनटू 2 ब्रांचेस। हम जैसे हमने साइंस को क्लासीफाई किया था 3 ब्रांचेस में और 10th के हिसाब से 2 ब्रांचेस में, वैसे ही हम मैथमेटिक्स को अलजेब्रा और ज्योमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 यह जिसे हम अलजेब्रा कहते हैं उसके कुछ सिलेबस देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अलजेब्रा के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। ये भी सिलेबस हमने रेफरेंस के लिए लिया है 10th क्लास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। आप फर्दर स्लाइड में देख सकते हैं मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का सिलेबस दिखाया हुआ है। हमने ये भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक से लिया हुआ है 10th क्लास के एक रेफरेंस के लिए। सिमिलरिटीज एक फर्स्ट टॉपिक दिया है ज्योमेट्री का, जो बहुत इम्पोर्टेंट पर बहुत इजी टॉपिक होता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। मैं आपको बोलना चाहूँगा 3rd एंड 4th टॉपिक दैट इज सर्कल एंड जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ये दोनों टॉपिक 10th क्लास के ज्योमेट्री के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड यू कैन सी 6th टॉपिक दैट इज टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री ना केवल सिर्फ ज्योमेट्री के लिए बट अलजेब्रा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप 10th क्लास में हैं तो आपका टिग्नोमेट्री बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी होता है। मैथमेटिक्स एंड अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन क्लास 10 सिलेबस। सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन एवरी बोर्ड इन इंडिया। आप जैसे कि देख सकते हैं मैथमेटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है 10th क्लास के लिए। हम इसे स्किप नहीं कर सकते, हमें इसमें अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो मैथ्स में ग्रेड लाना बहुत आसान हो जाता है। सामने आप देख सकते हैं हम कुछ और सिलेबस और सब्जेक्ट के डिस्कशन कर रहे हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जगह के हिसाब से थोड़े बहुत डिफरेंसेस शो करते हैं। अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है। अगर आप केरला में हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं या अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहेंगे। वो आपके स्टेट में वैरी कर सकता है। आप स्टेट या कोई भी यूटी बोल लीजिए। वैसे ही इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस स्टेट टू स्टेट, यूटी टू यूटी वेरी होता है। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जैसे मैंने आपको फर्दर स्लाइड्स में बताया है। एनसीईआरटी का सिलेबस, जिसे हम सीबीएसई का सिलेबस कहते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में सेम रहता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंटिशिया द कोर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और मैं एनकरेज हूँ और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। और आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे ड्रॉप कर सकते हैं।